नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अमित शाह के बेहद खास हैं। अमित शाह के सबसे करीबी माने जाते हैं। इनको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया है। भूचाल क्या मचा है दोस्तों? इनको लेकर आप सब देखते होंगे कि जो योगी जी हैं, जो 2017 से सीएम बने हुए हैं, अब 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम है। तो उत्तर प्रदेश में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सत्ता परिवर्तन का मतलब साफ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाया जा सकता है और केशव प्रसाद मौर्य को लास्ट के 7 से 8 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है वो योगी जी को अब पसंद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं पसंद कर रहा है? उसके पीछे कारण यह है कि योगी जी को लेकर के लगातार जातिवाद का आरोप लगता है। ये अपनी जाति वालों को बढ़ाते हैं, ओबीसी के समाज के लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। और यहां पर देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के समाजवादी पार्टी भी सक्रिय है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ मौर्य समाज का वोट, निषाद समाज का वोट, कुर्मी समाज का वोट बड़े पैमाने पर लोकसभा के चुनाव में चला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर 2027 का चुनाव होगा। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन बड़े पैमाने पर योगी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो मौर्य समाज का वोट, जिसकी आबादी इतनी है कि अगर समाजवादी पार्टी को 40% भी वोट मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कुर्मी समाज का वोट जैसे मिला है 35-40% के करीब में लोकसभा के चुनाव में मिला है, 35 से 40% ही अगर समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इसी चीज को लेकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम भाजपा के अंदर तेज हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बिहार में भी केशव प्रसाद मौर्य को काफी महत्व दिया गया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर पोस्टर भी छपना शुरू हो गया है। देख सकते हैं आपके सामने 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हमने तो छापा नहीं है इसको, देख सकते हैं ये छापा है कार्यक्रम कराने वालों ने। और कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री का कौन कराता है, मुख्यमंत्री का कौन कराता है? सरकार के करीबी लोग कराते हैं। जो सरकार के करीब होते हैं, जो सरकारी सिस्टम होता है उसी के अनुसार कार्यक्रम होता है। तो उन लोगों को इस बात की जानकारी पहले मिल जाती है कि क्या होने वाला है। देखो, हमने नहीं कहा है। देखो यहां पर आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर देख सकते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा है। उप मुख्यमंत्री को कार्यक्रम कराने वालों ने, सरकारी कार्यक्रम कराने वालों ने मुख्यमंत्री बता दिया है। जब मुख्यमंत्री बता दिया है तो केशव प्रसाद मौर्य खुशी है। केशव प्रसाद मौर्य के समाज के लोग खुशी हैं। और केशव प्रसाद मौर्य इस समय फूले नहीं समा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इनको कमान मिलने जा रही है। योगी जी को कमान से हटाया जा सकता है, योगी जी को दिल्ली भेजा जा सकता है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर योगी जी चले गए तो भाजपा ये हो जाएगी वो हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। भाजपा की सरकार बनना होगा तो बनेगी, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगी, चाहे योगी रहे या ना रहे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, योगी जी के कारण ही भाजपा उत्तर प्रदेश में जीतती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो 350 सीट जीते थे केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में।
उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में चुनाव हुआ, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उस समय पुलवामा का भी मैटर था। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मोदी को लेकर अधिकतर जनता ऐसी भी होती है जो केंद्र में मोदी को देखना चाहती है, मोदी को देखना चाहती है, बीजेपी को देखना चाहती है। बीजेपी ने काफी काम अच्छे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी कमियां होती है तो बहुत सारी अच्छाइयां होती है। उसके अलावा जब राज्य की सरकार आती है तो राज्य की सरकार में कुछ बदल लाता है, कुछ बदलाव होता है। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से बनी है उसने कुछ ना कुछ सिस्टम करके राज्यों में भी अपनी सरकार बना ली है। तो कहने का मतलब है कि फिर 2019 में चुनाव हुआ, सपा बसपा का गठबंधन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। तब भी जो 73 सीट 2014 में लोकसभा में जीती थी वो 64-65 सीट पर आकर अटक गई। 64 सीट पर आकर अटक गई। 5 समाजवादी पार्टी ने जीता, उसमें 2019 में धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव फिरोजाबाद में ये सब हार गए। समाजवादी पार्टी का जो बेल्ट हार गया। तो दोस्तों उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ। जैसे मान लीजिए अगर योगी जी की लोकप्रियता केसों से ज्यादा है तो आप ये बताइए, जो कि बीजेपी 2017 में बिना योगी के 350 सीट जीती, वह बीजेपी 2022 में 250 सीट कैसे जीती, 250 पर कैसे आ गई, 270 मिलाकर के, सब मिलाकर के कैसे आ गई। इसका मतलब है योगी की लोकप्रियता केसों की तुलना में कम। भले मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके तमाम काम अच्छे हैं, तमाम काम खराब भी हो सकते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग दायरा है। अगर योगी जी की इतनी लोकप्रियता है तो 73 सीट से बीजेपी को 64 सीट कैसे मिली, और 2024 में दोस्तों बीजेपी को 33 सीट कैसे मिली। बीजेपी को कितनी सीट मिली है, महागठबंधन को कितनी मिली है, 37, इनको अखिलेश को 6 और एक आजाद समाज पार्टी को 6, 1, 7, 7, 14, 44 सीट, 36 सीट मिली है एनडीए को। एनडीए को 36 सीट कैसे मिली आप बताइए। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी की सीट कम हो रही है, और 2027 में अगर योगी जी बने रहेंगे तो और कम होने की संभावना है। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक पोस्टर में मुख्यमंत्री बना दिया गया। मौका था भारत स्काउट गाइड डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम का। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बैठे थे। उनके ठीक पीछे पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भारत स्काउट गाइड की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं। और कार्यक्रम खत्म हुआ तो केशव मौर्य ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीर पोस्ट की तो वायरल हो गई, और एक्स यूजर्स अब कमेंट कर रहे हैं, यानी कि केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। ये महेंद्र सिंह की अगुवाई में हुए कार्यक्रम की तस्वीर है। भारत स्काउट एवं गाइड के डायमंड जुबली समारोह की इस तस्वीर को देखिए। केशव मौर्य के नाम के पीछे मुख्यमंत्री लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर गोपनीय जानकारी लीक हो चुकी है। बाहुबली फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली का किरदार था तो महेंद्र बाहुबली की कथा हो गई। कहने का मतलब या टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है या फिर केशव प्रसाद मौर्य को वाकई में मुख्यमंत्री घोषित होने वाले हैं, घोषित कर दिया जाएगा आने वाले समय में अमित शाह जी के नेतृत्व में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। नमस्कार।